हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का क्लास 12th, जी हाँ, न्यू बैच क्लास 12th का स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन के मोड में। और मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्लास 12th के मैथ का सिलेबस बताया था कि क्या सब सिलेबस है ना। बट आज जो है हम लोगों का पढ़ाई जो है बिल्कुल प्रारंभ हो रहा है और मैंने सबसे पहला टॉपिक चूज किया है अलजेब्रा। जी हाँ, अर्थात अलजेब्रा। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़े और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए बच्चों। जी हाँ, निश्चित तौर पर आपको इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी पढ़ाई देने जा रहे हैं और आपको रेगुलर, जी हाँ, रेगुलर इस क्लास को अटेंड करना है और रेगुलर आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बच्चों इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको मैं कंसेप्ट विथ प्रॉब्लम, जी हाँ, कंसेप्ट विथ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम को कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने बुक से भी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना सकते हैं, केसी सिन्हा बना सकते हैं, आरडी शर्मा बना सकते हैं। जी हाँ, जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट बच्चों क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी बुक को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करें हम लोग अलजेब्रा से। जी हाँ, फर्स्ट अलजेब्रा हम लोगों ने चूज किया है। आइए देखें, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा, जी हाँ, अच्छे मार्क्स से पूछे जाते हैं बच्चों। क्लास 12th का अलजेब्रा जो है बच्चों वह आपको अप्रॉक्स 20 मार्क्स, जी हाँ बच्चों, 20 मार्क्स का प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और उसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको इस अलजेब्रा का इस दोनों टॉपिक से परिचय करवा दूं। जी हाँ, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, जी हाँ, जिसको आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आव्यूह। आव्यूह मैट्रिसेस। और दूसरा टॉपिक है बच्चों डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट, ये 2 टॉपिक है बच्चों अलजेब्रा का। डिटर्मिनांट में आपको बच्चों, डिटर्मिनांट को हम लोग कहते हैं सारणिक। यहां बच्चों अर्थात मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट, ये दोनों अलजेब्रा का टॉपिक है और दोनों में बिल्कुल विशेष रिश्ता है, इसलिए दोनों को रखा गया है बच्चों। जी हाँ, और आपने मैक्सिमम अलजेब्रा का पार्ट, है ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। बट यहां जो है क्लास 12th में बच्चों आपको डिटर्मिनांट एंड मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक पढ़नी है बच्चों। दोनों में रिश्ता है, उस रिश्ता को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। देखिए बंधु, ये क्या है? मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस आपको बड़े बड़े स्तर में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है भाई। मैट्रिसेस, जी हाँ, आव्यूह, यह क्या है? एक तरह से डाटा को कलेक्ट करने का, जी हाँ, एक तरीका है। जी हाँ, जैसे कि आप बहुत मार्केट जाते हो, बहुत सारा सामान खरीदते हो, उसको कलेक्ट करने के लिए एक थैला ले जाते हो, बैग ले जाते हो बच्चों, है ना, रखने के लिए बैग ले जाते हो। उसी तरह मैथमेटिक्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि आप किसी भी डाटा को सजा सकते हैं, सजा के रख सकते हैं बच्चों, और वह तरीका है मैट्रिसेस। वह क्या है बच्चों? मैट्रिसेस, आव्यूह। जा बच्चों, इसमें जो है हम लोग, है ना, वस्तु के ग्रुप को या ऑब्जेक्ट के ग्रुप को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के ही ग्रुप को नहीं, किसी भी चीज को, जी हाँ, इसकी यही खासियत है बच्चों। कोई भी रियल चीज हो या इमेजिनरी चीज हो, है ना, कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को, रियल हो या इमेजिनरी हो, वास्तविक हो या अवास्तविक हो, हर चीज को यह एक जगह संग्रहित कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। इसकी ये खासियत है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि हमको बहुत जगह इसकी जरूरत होती है, इसीलिए बच्चों मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स का ही पार्ट नहीं है। मैट्रिक्स जो है हर क्षेत्रों का, हर ब्रांचों का, हर शाखाओं का ये पार्ट है बच्चों। या
इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम मैथमेटिक्स में ही नहीं और सारे ब्रांच में करते हैं बच्चों, और शाखाओं में करते हैं मैट्रिक्स का इस्तेमाल। अर्थात मैट्रिक्स को इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी यूज किया जाता है, बिजनेसमैन भी इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, बिजनेसमैन भी इसका इस्तेमाल करते हैं या और जनरल व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये खास हो जाता है, इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि जो खास रहता है वह तो निश्चित तौर पर उसको मैथमेटिक्स में ही पढ़ाया जा सकता है। जो चीज़ खास रहता है बच्चों, जिसका इस्तेमाल जनरल व्यक्ति कर सके, वह निश्चित तौर पर मैथमेटिक्स के ही कंसेप्ट से आप इस्तेमाल कर पाओगे बच्चों। इसीलिए मैथमेटिक्स में ये लाया गया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट इसका मतलब है डिटर्मिनांट क्या है। जी हाँ, डिटर्मिनांट जान लीजिए उस खास चीज का रिजल्ट प्राप्त करने में। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स सजाने में, इसका मतलब है इसमें आप सजाओगे, सजावट होगी, सजावट होगी बच्चों, सजावट अर्थात सजा के, डाटा को सजा के रखते हैं ना बच्चों, उस तरह से इस डाटा को यहाँ भी मैट्रिक्स के द्वारा भी सजाया जा सकता है, रखा जा सकता है बच्चों। जहाँ अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे हम लोग क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग एक बैच बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, है ना। वही ग्रुप ये बनाता है बच्चों मैट्रिसेस, है ना। और डिटर्मिनांट में क्या है बच्चों, डिटर्मिनांट जो है मैट्रिक्स से ही बनता है बच्चों। मैट्रिक्स से कैसे बनता है, तो मैट्रिक्स में आप सजाते हो, और डिटर्मिनांट में क्या होता है, सजावट तो होती ही है, क्योंकि सजावट तो इसका परम सिद्ध अधिकार है। क्योंकि आपने अभी सुना है कि डिटर्मिनांट बनाया किससे जाता है भाई, तो मैट्रिक्स से बनाया जाता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, सजावट होती है। तो यह सजावट तो यहां भी रहेगी ना, यह सजावट यहां भी रहेगी, लेकिन इस सजावट के साथ यह रिजल्ट भी देता है, मान भी दे सकता है। जहां इसका मतलब है वैल्यू कह सकते हैं भाई, अर्थात न्यूमेरिकल मान हो सकता है भाई, है ना। जहाँ और मैं बता देना चाहता हूं इस न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये भी मैं बता दूं। जहाँ क्या आपको याद है, आपने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, रैखिक समीकरण को हल किया होगा। जहाँ रैखिक समीकरण को हल किया होगा, लीनियर इक्वेशन को। जी हाँ बच्चों, यहाँ आपको डिटर्मिनांट प्रोसेस से उसी लीनियर इक्वेशन को हल करने में, सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों इस वैल्यू का। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कहते थे ना a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। याद कीजिए, आप प्रीवियस क्लास में इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, और इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से, है ना, जिसको आप लोग विलोपन विधि कहते थे। दूसरा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया होगा, अर्थात प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, है ना, ब्रज गुणनखंड विधि। तो जी हाँ, 3 मेथड से आपने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया होगा। यह जो है बिल्कुल एक नया मेथड, अर्थात डिटर्मिनांट मेथड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिटर्मिनांट मेथड। इस मेथड के द्वारा, क्योंकि डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है उसी के लिए आया है, अर्थात लीनियर इक्वेशन को हल कर सके और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। तो जी हाँ बच्चों, एक तरह से एक चौथा मेथड, है ना, आपके नॉलेज में जाने वाला है, जो कि डिटर्मिनांट मेथड है, जो कि क्या है, डिटर्मिनांट मेथड है। इसका मतलब है डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है उस लीनियर इक्वेशन को हल करने के काम में आता है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह मेथड जो है आपके लिए उस 3 मेथड से बिल्कुल ये आसान मेथड हो जाएगा, और बड़े से बड़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे बच्चों। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट में क्या रिश्ता है। तो मैट्रिक्स सजाता है, और उस सजावट का तो बहुत सारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ क्षेत्र डिटर्मिनांट भी अपना बना लेता है भाई।
और उस डिटर्मिनेंट बनने के बाद उससे हम वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं और उस वैल्यू का हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं भाई, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो है सबसे पहले मैट्रिक्स। क्या जानेंगे बच्चे? मैट्रिक्स। जी हाँ, अर्थात मैट्रिसेस को जानना है, पहचानना है, उसके बाद हम लोग, है ना, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट को भी जान पाएंगे बच्चों। इसलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग का अलजेब्रा का रहेगा कौन सा? मैट्रिसेस। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा का हम लोग को मैट्रिसेस। जी हाँ बच्चों, मैट्रिसेस इस्तेमाल करेंगे भाई, है ना। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ये दो वर्ड बार बार इस्तेमाल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात जान लीजिए, मैट्रिक्स जो है वह सिंगुलर फॉर्म को दिखाता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, सिंगुलर मतलब सिंगल। जी हाँ, अर्थात जिसमें सिर्फ एक ग्रुप का सजावट दिखे, ओनली वन ग्रुप का सजावट दिखे, वह मैट्रिक्स कहलाता है। और जब मोर देन वन ग्रुप का सजावट दिखे, मोर देन वन ग्रुप, एक से ज्यादा आप सजावट करने का मौका मिले, है ना, एक साथ, तो उसको कहते हैं मैट्रिसेस। इसका मतलब है एक अगर सिंगल अरेंजमेंट है तो उसमें मैट्रिक्स आता है, और मोर देन वन अरेंजमेंट है तो क्या आता है भाई? मैट्रिसेस। ठीक है। अर्थात एक तरह से मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, मैट्रिसेस क्या हो गया भाई? प्लूरल हो गया, है ना। जा अब सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स के बारे में जाने। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स जो है सजावट के काम में, और सजावट तो हर जगह काम करते हैं बच्चों, हर क्षेत्र में यूज करते हैं सजावट का। तो जी हाँ बच्चों, मैट्रिक्स जो है बच्चों एक तरह से मैथमेटिक्स का एक टूल्स बन जाएगा, है ना, एक अस्त्र बन जाएगा, और इस अस्त्र को हम लोग हर क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो आइए जाने। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जी हाँ, इसका मतलब है मैट्रिक्स में हम लोग सजाने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? सजाने के लिए, मतलब सजावट करेंगे बच्चों। शादी विवाह या कोई भी फंक्शन होता है बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? सजाते हैं, है ना, बहुत सारी वस्तुओं को सजाते हैं। उसी तरह हम लोगों को डाटा, जी हाँ, डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग को सजाना पड़ता है। वह सजावट सिखाता है कौन? मैट्रिक्स। चलिए हम आपको एक अपने थ्रू आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप लोगों ने भी कई बार मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा, बट हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बट आप मैट्रिक्स का अपने क्षेत्र में भी काफ़ी यूज़ किया होगा। अब मान लीजिए आपको मैथ्स में, सपोज कीजिए मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, आपको जो भी आपका नाम हो, है ना, जो भी आपका नाम हो, मान लीजिए आपका नाम मोहन है। क्या नाम है भाई? मोहन। सपोज कीजिए आपका नाम क्या है? मोहन है, और आपको मैथ में 90 नंबर आया है बच्चों। मैथ में कितना आया है? 90 नंबर। तो जी हाँ, यह भी एक डाटा हुआ बच्चों। उसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, जी हाँ, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, या मैं बता देना चाहता हूं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जी हाँ, या दो लकीर के अंदर। जी हाँ, मैट्रिक्स का 3 साइन होता है बच्चों, 3 साइन, 3 तरह के साइंस के रूप में। इसलिए इतना इजी है बच्चों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही कलेक्ट करें, स्मॉल ब्रैकेट के ही अंदर कलेक्ट करें, या 2 लकीर के अंदर ही कलेक्ट करें। इसका मतलब है कि आपके पास 3 सिंबल है मैट्रिक्स का। इस तीनों में से किसी का इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को रख सकते हैं, और इसीलिए मैट्रिक्स आसान है बच्चों। जी हाँ,
अब देखिए गौर कीजिएगा, यह जो आपने सजाया यही सजावट तो मैट्रिक्स है, अर्थात बिल्कुल आसान कर देता है सजाना, डाटा को रखना। जी हाँ बच्चों, इसलिए मैट्रिक्स को जो है एक टूल समझा जाता है, मैथमेटिक्स का टूल और पावरफुल टूल्स, है ना। जी हाँ, पावरफुल जान ही रहे हैं, ज्यादा यूज करने वाला टूल्स जो होता है उसी को पावरफुल टूल्स कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें गौर कीजिएगा कितना हॉरिजॉन्टल आपने दिया, जरा गौर कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल समझते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्या बच्चों? हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है बच्चों, है ना। जी हाँ, क्षैतिज, है ना। हॉरिजॉन्टल, जितना हॉरिजॉन्टल है ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ भाई, इस तरह से हॉरिजॉन्टल समझे, क्षैतिज। और हॉरिजॉन्टल को मैथमेटिक्स भाषा में रो कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल को रो। इसका मतलब है इसमें कितना हॉरिजॉन्टल हुआ? तो एक, इसका मतलब है एक रो हुआ। अच्छा, वर्टिकल जरा देखें, वर्टिकल ऐसे, वर्टिकल खड़ा, स्तंभ, या वर्टिकल, जहाँ एक वर्टिकल है, इसको क्या कहेंगे भाई? कॉलम। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का आकार क्या हुआ? तो भैया एक हॉरिजॉन्टल हुआ और एक वर्टिकल हुआ, इसलिए इसको 1 by 1 की भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 by 1। या इसको क्या कर सकते हैं? 1 by 1, क्योंकि आपने देखा एक रो और एक कॉलम, तो एक रो आगे लिखा, एक कॉलम पीछे लिखा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 1 by 1। क्या पढ़ोगे भाई? गुना नहीं पढ़ना, क्योंकि हम आकार बता रहे हैं और आकार में हम लोग, है ना, गुना नहीं पढ़ते हैं। आकार एक क्या है? शेप एंड साइज के वो बताता है ना, किस तरह का स्ट्रक्चर है वो बताता है बच्चों, इसीलिए गुना नहीं। ऑपरेशन करने के वक्त गुना पढ़ा जाता है और ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, है ना, इसको दिखाना चाहते हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये हुआ आपका क्या? एक मैट्रिक्स की सजावट। अब देखिए, मैं इसी मोहन का एक और बात कहना चाहता हूं। मान लीजिए ये मोहन मैथ में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री, मैथ्स पेपर में, फिजिक्स पेपर में एंड केमिस्ट्री पेपर में, ये तीन पेपर, साइंस का तीनों पेपर जो है, तीनों पेपर में वह कितना लाता है भाई? तो मैथमेटिक्स में 90 लाया, फिजिक्स में 84 लाया और केमिस्ट्री में 79 लाया। मान लीजिए, अर्थात इसने मैथ्स में 90, फिजिक्स में 84 और केमिस्ट्री में 79, ठीक। और यह चाहता है कि इस डाटा को कलेक्ट करे, इस डाटा को क्या करे? कलेक्ट करे। जा, तो चलिए इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट कर लिया। यह जो आपने कैपिटल ब्रैकेट के अंदर सजाया, इसी को मैट्रिक्स कहा गया। इसी को क्या कहा गया? मैट्रिक्स। तो डाटा तो हर जगह जरूरत पड़ती है बच्चों। जा, अब ये देखना है कि इस सजावट का क्या है स्ट्रक्चर। जा, तो पहले ये देखना है, दो ही स्ट्रक्चर देखना होता है, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, जिसको रो कहते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, और वर्टिकल जो स्तंभ होता है बच्चों, वर्टिकल जिसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कॉलम कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें बताइए कितना हॉरिजॉन्टल है भाई? तो एक ही हॉरिजॉन्टल। कितना हॉरिजॉन्टल दिख रहा है भाई? एक हॉरिजॉन्टल। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल एक दिख रहा है, इसका मतलब है इसको फर्स्ट रो कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं और वर्टिकल को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। चलिए, एक हॉरिजॉन्टल है मतलब एक रो। अब वर्टिकल देखिए, वर्टिकल खड़ा देखना है। बताइए खड़ा, जैसे पोल खड़ा होता है, उसी तरह यहां देखिए मैथ का एक पेपर खड़ा है भाई, इसको कॉलम कहेंगे। वर्टिकल को क्या कहते हैं भाई? कॉलम कहते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है। ये देखिए सेकंड, फिजिक्स स्तंभ खड़ा है, बताइए सेकंड कॉलम खड़ा है भाई। और ये केमिस्ट्री कॉलम खड़ा है, थर्ड कॉलम खड़ा है। अब बताइए इसमें कितना वर्टिकल हो गया? तो 3 वर्टिकल हो गया, मतलब 3 कॉलम हो गया। तो जी हाँ बच्चों, एक रो और 3 कॉलम, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? 1 by 3। क्या स्ट्रक्चर हो गया? 1 by 3। हमेशा याद रखो, रो को आगे और कॉलम को पीछे। जैसे किसी रूम का साइज आपको बताना होता है तो पहले क्या बोलती हो? लेंथ बोलते हो कि ब्रेथ बोलते हो? लंबाई बोलते हो, चौड़ाई बोलते हो? जल्दी से आप लोग जवाब दो, क्या बोलते हो? लंबाई, लेंथ पहले कि ब्रेथ पहले? तो निश्चित तौर पर सभी जानते हैं लेंथ पहले बोला जाता है, ब्रेथ बाद में बोला जाता है। उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को बताना है
सबसे पहले रो बोलना चाहिए और उसके बाद कॉलम बोलना चाहिए। तो रो कितना हुआ 1 और कॉलम कितना हुआ 3 हुआ। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, है ना, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? मैट्रिक्स का बच्चों, है ना। बिल्कुल आसान होता है, अर्थात इस डाटा को इस तरह रखने में बिल्कुल आसानी होती है, इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स का काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, है ना, हर जगह इस्तेमाल करते हैं और हर ब्रांच में इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ मैथमेटिक्स में, आप किसी और क्षेत्र में भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देके, जहाँ जो आप लोग भी यूज़ करते होंगे, तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल आपको देके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स को समझ रहे हैं, क्या होता है मैट्रिक्स। अब देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए आप 3 मित्र, है ना, 3 मित्र मार्केट गए बच्चों, 3 मित्र बाजार गए, है ना। चलिए, और तीनों मित्र का नाम देखिए, एक अमित मान लीजिए, एक मोहन मान लीजिए और एक सोहन मान लीजिए। अमित, मोहन और सोहन, 3 मित्र मिलके मार्केट गए। तीनों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, क्या सब लेना है ना, सबको अलग अलग जरूरत होती है भाई। चलिए, 3 मित्र क्या सब खरीदेगा भाई? पोटैटो, ओनियन, टमाटो, चिल्ली, है ना, माने आलू, प्याज, टमाटर और मिर्च। जी हाँ, ये आप तीनों मित्र खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए कि अमित को 5 केजी आलू की जरूरत है। कितनी केजी की? 5 केजी आलू की जरूरत है ना। मोहन को 3 केजी आलू की जरूरत है, 3 केजी आलू की जरूरत है। और सोहन को 1 केजी आलू की जरूरत है, क्योंकि सोहन का परिवार, फैमिली क्या है, मान लीजिए छोटा है, इसीलिए उसको 1 केजी आलू की जरूरत है ना। यहाँ सबका अपना अपना है, अपना अपना रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए ओनियन सपोज कीजिए, ओनियन अमित को 2 केजी की जरूरत है। इमेजिन किया कि 2 केजी की जरूरत है, और मोहन को 1/2 केजी की जरूरत है, और सोहन को जी हाँ 1/2 केजी की जरूरत है, क्योंकि जब आलू कम जरूरत है तो निश्चित उसका ओनियन मतलब प्याज भी क्या होगा, प्याज का रिक्वायरमेंट भी कम होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए, टमाटर, जी हाँ, मान लीजिए इसको 3 केजी की जरूरत है, इसको 2 केजी की जरूरत है, और इसको है ना 1 केजी की जरूरत है। जी हाँ, ठीक है, ओके। मतलब अमित को 3 केजी चाहिए क्या, टमाटो, मोहन को 2 केजी ओनियन चाहिए, टमाटो, और सोहन को 1 केजी टमाटो चाहिए। तो चलिए, उसको अपना अपना रिक्वायरमेंट था। अब देखिए, चिल्ली इसको 1/2 केजी चाहिए अमित को, है ना, इसको 1/4 केजी चाहिए मोहन को, और 1/8 केजी चाहिए इसको सोहन को। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए, गौर कर रहे हैं, हमने केजी में लिया तो हर चीज, पोटैटो भी केजी में लिया, ओनियन भी केजी में लिया, टमाटो भी केजी में लिया, और चिल्ली भी केजी में लिया। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि बच्चों आप एक कैटेगरी का, जी हाँ, जो सेम रूल फॉलो करे, अर्थात सेम यूनिट हो, केजी में है तो केजी में टोटल है, ग्राम में है तो ग्राम में टोटल है ना। इसका मतलब है आप सेम कैटेगरी को एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, डिफरेंट कैटेगरी को नहीं, सेम कैटेगरी। अब इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हमने इसको रख दिया, इस डाटा को रख दिया, तो यह भी डाटा क्या हुआ, इसको भी क्या कहते हैं बच्चों, तो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैट्रिक्स। तो यही तो मैट्रिक्स है। कितना आसान है बताइए, ऐसा काम आप करते हैं कि नहीं? जी हाँ बच्चों, जरूर करते होंगे। जी हाँ बच्चों, तो ये डाटा जो हुआ, इस डाटा को जो आपने कलेक्ट किया, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस डाटा का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, बताइए।
ये फर्स्ट हॉरिजेंटल है अर्थात फर्स्ट रो, ये सेकंड हॉरिजेंटल है माने सेकंड रो, ये थर्ड हॉरिजेंटल है मतलब थर्ड रो, ये फोर्थ हॉरिजेंटल है मतलब फोर्थ रो। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, तो 4 रो है। कितना रो है, तो 4 रो। अब वर्टिकल देखिए, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड वर्टिकल, इसका मतलब है 3 वर्टिकल है, 3 वर्टिकल है, 3 वर्टिकल है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 रो और 3 वर्टिकल कॉलम हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 4/3। तो जी हाँ, इस आकार का मैट्रिक्स बना बच्चों, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को तो समझ गए, अब मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग और कुछ जान पाए। तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे कि मैट्रिक्स का मतलब क्या निकलता है भाई, और वो हम लोग समझ गए बच्चों। तो चलिए अब मैट्रिक्स को हम लोग जानें कि मैट्रिक्स के रूप में हम कैसे सजाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आइए, यहाँ मैंने आपको समझाया कि मैट्रिक्स, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स में जो है हम किसी भी प्रकार के वस्तु को किसी भी प्रकार के नंबर को, रियल हो या इमेजिनरी हो, जी हाँ, रियल हो या इमेजिनरी हो, वास्तविक हो या अवास्तविक हो, हर प्रकार की क्वांटिटी को सजाया जा सकता है ना, हर प्रकार की क्वांटिटी को। लेकिन सजाने का तरीका है, सजाने का तो बहुत सारा तरीका होता है। गोल में रख सकते हैं, है ना, ट्रायंगल में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि आप जो सजाएं, सजावट जो करें, वह कैसे सजावट करें, तो रेक्टेंगुलर एरे के रूप में। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे जिसको कि आयताकार आकृति कहते हैं। आयताकार आकृति होनी चाहिए। जी हाँ, आप वृत्त में नहीं सजा सकते हैं, मतलब सर्किल में नहीं सजा सकते हैं, ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, है ना। कैसी सजावट होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर एरे माने आयताकार आकृति। और मैं बता देना चाहता हूं, रेक्टेंगुलर एरे में आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या, वर्टिकल। वर्टिकल, जी हाँ, आपने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को किस नाम से पुकार रहे थे भाई, तो रो, जी हाँ। अब वर्टिकल को कॉलम से, जी हाँ, कॉलम से, अर्थात हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से ही। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आयत कैसे बनाते हो, सीधा सवाल समझो, आयत कैसे बनाते हो, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से ही आयत बनाया जा सकता है। तो वही चीज यहां भी बताया जा रहा है कि आपको तो आयत ही बनाना है, आयताकार ही बनाना है बच्चों। तो उसमें आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों इस्तेमाल करके ही आप क्या बना सकते हो भाई, तो रेक्टेंगुलर एरे बना सकते हो। और रेक्टेंगुलर एरे जो बनेगा वही कहलाएगा आपका मैट्रिक्स। वही क्या कहलाएगा भाई, मैट्रिक्स, है ना। और चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको सजाने के लिए। चलिए, जी हाँ बच्चों, मैं कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स का सिंबल जब भी यूज करो, कैपिटल लेटर यूज करो, क्योंकि यह एक ग्रुप को सजाता है बच्चों, ग्रुप को। तो निश्चित उसको कैपिटल से, बड़े लेटर से डिनोट करना चाहिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस सब से डिनोट करना चाहिए। चलिए, मैट्रिक्स का सिंबल ये कैपिटल ब्रैकेट है ना, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ए रखा जाएगा और ए के साथ साथ इसका पोजीशन भी दर्शाया जाएगा, किस हॉरिजॉन्टल में है और किस वर्टिकल में है। जी हाँ, अर्थात आई जो है वह रो को, हॉरिजॉन्टल को दर्शाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ रो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बताया, रो। और जे कॉलम होता है ना, वर्टिकल होता है अर्थात कॉलम होता है। और इसमें पूरा कितना रो है, तो एम रो है, और कितना कॉलम है, तो एन कॉलम है। ये जो होता है बच्चों, इसको आकार बताने के लिए लाया गया है। इसको कहा जाता है ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डर। जा अर्थात मैट्रिक्स का किस रूप में है बच्चों मैट्रिक्स, अर्थात इसमें कितना रो है, 2 रो है कि 3 रो है कि 4 रो है, ये भी आपको दर्शाना होगा। और कितना कॉलम है ये भी दर्शाना होगा, जिसको कि ऑर्डर का नाम दिया गया है बच्चों। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का आकार बताने के लिए ही क्या आया है बच्चों, ऑर्डर। अब चलिए
अब चलिए इसको थोड़ा और विस्तृत करें। ये देखिए मैं बड़ा सा कैपिटल ब्रैकेट बनाया भाई, बड़ा सा कैपिटल ब्रैकेट बनाया। अब इसमें कितना रो दर्शाना है भाई, m रो। चलिए ये फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल देगा, ये सेकेंड रो, इस तरह से m रो, मतलब m हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब m रो है। चलिए वर्टिकल दर्शाइए। ये देखिए फर्स्ट वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वर्टिकल, सेकेंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल, थर्ड कॉलम, और इस तरह से कितना वर्टिकल है भाई, n, तो n कॉलम। यह स्ट्रक्चर हो गया m बाय n। ओके, इसका मतलब है आपने m रो बनाया और n कॉलम बनाया। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट को रखना है, डाटा को रखना है भाई। चलिए अगर ये पहला स्थान पर डाटा रखते हैं तो बताइए इसका पोजीशन क्या है। बताइए, ये डाटा रखा आपने a, बताइए किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, फर्स्ट रो, और किस कॉलम में बैठा हुआ है, फर्स्ट कॉलम। तो इसको क्या लिखना चाहिए, A11, माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जी हाँ, यही है I और J। I आगे वाला जो I होता है वह रो बताता है, और पीछे जो J होता है वह कॉलम बताता है। चलिए अगर यहां है, आप ही बताओ, आप ही बताओ, जल्दी बताओ, बताओ क्या पोजीशन होगा इसका। निश्चित तौर पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम A12, यहां बताओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इस तरह से बताते हुए यहां पहुंचेंगे। तो बताइए किस रो में है, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में, n कॉलम में, n कॉलम में। आइए अब देखें हम लोग सेकेंड। चलिए यहां बताइए तो किस पोजीशन पे है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां बताइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इस तरह से यहां आइएगा तो सेकेंड रो n कॉलम। तो ये चलते रहेगा, सबका पोजीशन निर्धारित करते रहिए, और अंतिम में AM1 मतलब m रो फर्स्ट कॉलम, AM2, AM3, और इस तरह से AMN। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या हुआ, मैट्रिक्स का हुआ, जिसका ऑर्डर क्या है, तो m बाय n है। तो जी हाँ बच्चों, इतना मेंबर को, जी हाँ कितना टोटल मेंबर है बताओ तो, बताओ। फर्स्ट रो में n मेंबर है, सेकेंड रो में n मेंबर है, और इस तरह से m रो में कितना मेंबर है, तो n मेंबर है। तो टोटल जो आपने इसमें सजाया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वह कितना सजा है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों m इंटू n, कितना सजावट हुई है, m इंटू n। मतलब अगर 3 रो और 2 कॉलम हो तो कितना एलिमेंट होगा, बताओ जल्दी से, 6। अगर 5 रो हो और 3 कॉलम हो तो कितना एलिमेंट होगा, 5 दिया 15 एलिमेंट को आपने सजाया। तो जी हाँ, इसी सजावट को, इसी डाटा को के एक जगह एकत्रित करने को कहा जाता है बच्चों मैट्रिक्स। और मैंने बताया था कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर भी सजा सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो भाई, और 2 लकीर के अंदर भी डाटा को सजा सकते हो। तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं होता है कि आप एक ही, अगर मिस हो गया तो आप दूसरा भी मेमोरी में रख सकते हैं, तीसरा भी मेमोरी में रख सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसके अंदर अगर डाटा को हम रखते हैं तो यही कहलाता है बच्चों मैट्रिक्स। और इस सजावट की तो हमको हर क्षेत्रों में जरूरत होती है बच्चों, जहाँ हर क्षेत्रों में जरूरत होती है। तो यही चीज मैट्रिक्स है। तो चलिए और एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखेंगे, इसको नोट कर लें। आइए, तो जी हाँ बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ सजाने के काम में हम लोग लाते हैं, और सजाने में बहुत सारा सजावट हम लोगों को मैट्रिक्स करेगा बच्चों। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखें। आइए,
जैसे मैं कहूं कि भाई मैट्रिक्स को सजाना है, लेकिन किस स्ट्रक्चर का, तो 1 बाय 1। किस स्ट्रक्चर का? 1 बाय 1, मतलब एक रो और एक कॉलम वाला। तो आप क्या करेंगे भाई, चलिए कैपिटल ब्रैकेट तो है ही, एक रो मतलब एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और एक वर्टिकल बनाएंगे, 1 बाय 1, है ना। इस ऑर्डर से, इस आकार से, इसके ऑर्डर से ये पता चल जाता है कि इसका आकार क्या है, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। चलिए इसका मतलब एक ही एलिमेंट बैठा हुआ है A11, बस एक ही एलिमेंट। तो आपने ये बनाया बच्चों। अगर मैं कहूं A बराबर AIJ 1 बाय 2, तुम भी बनाओ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बनाओ। बताओ इसमें, बताओ ये एलिमेंट है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, 1 बाय 2। 1 बाय 2 का मतलब एक रो और 2 कॉलम, मतलब एक रो बनाना है और कॉलम कितना कितना बनाना है, तो 2 बनाना है। चलिए एक रो बना दिया और कॉलम देखिए, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तब ना 1 बाय 2। यहां बैठाइए, बताइए ये 1 1 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा बताओ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। पोजीशन तो अपने हाथ में है, किस रो में है किस कॉलम में है, ये इस दर्शाना है सिर्फ। बताओ A बराबर AIJ, अब कहूं 2 बाय 1, बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना रो दिया गया है 2 और कितना कॉलम दिया गया है 1। इसका मतलब है 2 हॉरिजॉन्टल बनाना होगा और 1 वर्टिकल बनाना होगा। चलिए R1 एक हॉरिजॉन्टल, R2 दूसरा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो एक ही बनाना है C1 2 बाय 1। अब बताओ यहां A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इधर तो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कॉलम तो है ही नहीं, फिर नीचे आना होगा A21 जहां सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय 1। क्या हो जाएगा भाई, 2 बाय 1। आ रही है बात समझ में। चलिए अब बताइए A बराबर AIJ 2 बाय 2, इसका मतलब बताइए इसमें कितना हॉरिजॉन्टल है भाई, 2 हॉरिजॉन्टल और कितना वर्टिकल है, तो 2 वर्टिकल है। इसका मतलब है इसमें 2 रो R1 और R2, 2 क्षैतिज हुआ और 2 स्तंभ हुआ C1 एंड C2। ओके अब बताओ अगर यहां बैठाओगे तो किस पोजीशन पे बैठेगा बताओ एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A11 है ना। उसके बाद यहां बैठाओगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। फिर नीचे आओगे सेकेंड हॉरिजॉन्टल में, तो सबसे पहला तो A2 और फर्स्ट कॉलम है तो A21, यहां बताओ A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से 4 एलिमेंट को आपने सजाया। कितने एलिमेंट को, 4 एलिमेंट को, है ना। जा 4 एलिमेंट को बताइए A बराबर AIJ 3 बाय 2 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रो, 3 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल है। चलिए 3 हॉरिजॉन्टल बनाए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 हॉरिजॉन्टल हुआ और 2 वर्टिकल हुआ C1 एंड C2। बना लिया स्ट्रक्चर। ऐसा मेरा स्ट्रक्चर है, ऐसा मेरा साइज है किसका, इस मैट्रिक्स का, और इसमें एलिमेंट को रखना है। तो बताइए यहां रखेंगे तो बताइए किस पोजीशन पे रखा, A11, यहां रखेंगे तो A12, है ना। सेकेंड हॉरिजॉन्टल में आइएगा तो A21, है ना। और उसके बाद ये देखिए A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। चले आइए थर्ड में A31, यहां बताइए A32। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका, मैट्रिक्स का। समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लें, फिर अब हम लोग एग्जाम्पल से बनाएं। आइए ये हुआ आपका मैट्रिक्स की सजावट। चलिए अब आप लोगों से हम प्रॉब्लम बनवाना चाहते हैं। चलिए आप लोग बनाएं।
ए कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij बराबर 2i प्लस जे। समझिएगा, मतलब आपको जो है मैट्रिक्स बनाना है किस ऑर्डर का भाई? 2x2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट जो है वह किस तरह का है? तो Aij बराबर 2i प्लस जे। चलिए ठीक है, ओके, हम लोग बनाते हैं एक मैट्रिक्स 2x2। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कि आपको सिखा चुके हैं। कितना रो है भाई? 2 रो है, तो पहला रो दूसरा रो बना दिया। कितना कॉलम है? तो 2 कॉलम है, C1 एंड C2, 2x2। समझ रहे हैं? अब चलिए, A11 ये होगा, A12 ये होगा, ये A21 A22, ये स्ट्रक्चर होगा मेरा मैट्रिक्स का। अब इसमें एलिमेंट जो होंगे वह किस रूल से होंगे? तो Aij बराबर 2i प्लस जे। चलिए चारों एलिमेंट निकालना होगा, तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 3। A12 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 4। A21 चलिए i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, 2 दूनी 4 1 5। A22 2 इंटू 2, i के जगह पे 2 और j के जगह पे 2 कितना हो गया? 6। बताइए, चारों एलिमेंट निकाल लिया। अब बताइए, अब आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? बताइए, चारों एलिमेंट डाल देना है। पहला एलिमेंट है आपका 3, दूसरा एलिमेंट है 4, तीसरा एलिमेंट है 5 और चौथा एलिमेंट है 6। ये देखिए, ये हो गया आपका मैट्रिक्स तैयार, अर्थात 2x2। तो जी हाँ बच्चों, सिर्फ हम लोगों को इस कंसेप्ट को मेमोरी में रखना है कि कैसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं मैट्रिक्स का, और उसके बाद जो गिवन रहता है एलिमेंट उसको डाल देते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, ये मैट्रिक्स हो गया तैयार आपका। ठीक है, आइए आइए जी हाँ बच्चों, एक और हम लोग बनाए, एक और प्रॉब्लम्स इस पर बनाए बच्चों। मैं कहूं कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और मॉड 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, मॉडलस 2i प्लस 3j। चलिए देखते हैं ये मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है भाई? तो 3x2 माने 3 रो और 2 कॉलम वाला। चलिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। चलिए 3 रो बना लिया और 2 कॉलम C1 C2, C1 C2। ओके, चलिए यहां बताइए A11 यहां क्या हो जाएगा? A12 है ना। नीचे आ जाइए A21, A22, नीचे आ जाइए A31, A32। जी हाँ, अर्थात 3 रो और 2 कॉलम आपने तैयार कर लिया। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब एलिमेंट किस रूल से भरा जाएगा भाई? तो एलिमेंट है मॉड 2i प्लस 3j, है ना। चलिए इसमें भरे A11 तो -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ये बच्चों i 2 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। j के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 3, इसीलिए 1 1 जब रखा तो 1 1 मल्टीप्लाई में हुआ, क्या आया? -2 प्लस 3। मॉड 1 बराबर 1। आपको पता ही है मॉडुलस का क्या सिस्टम है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है और अगर निगेटिव है तो वह भी पॉजिटिव हो जाता है।
1 2 निकालना है तो -2, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2। बताइए क्या होगा, -2 + 6। अरे भैया 6 में -2 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का मॉडुलस 4 ही रहता है। 8 1 -2 × 2 + 3 × 1। बताइए 2 दूनी 4 + 3 -1 मॉड माइनस, हाँ यहां मॉडुलस का काम पर जाएगा भाई, क्योंकि मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो जब बाहर निकलता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, +1 हो जाएगा। A2 2 -2 × 2 + 3 × 2 -4 + 6। ये देखिए ये तो +2, इसमें कोई फायदा नहीं मॉडुलस का। चलिए 2 हो गया। A31 -2 × 3 + 3 × 1 बराबर -6 + 3 कितना हो जाएगा, मॉड -3, और मॉड -3 मतलब 3 है ना, मॉड -3 बराबर 3। A32 -2 × 3 + 3 × 2। बताइए -6 + 6। अरे भैया ये तो 0 हो गया, 0 का मॉडुलस 0 ही होगा ना, इसका मतलब है मॉडुलस का काम तो हो गया। अब हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। बताइए कौन सा एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपने क्या निकाला, 1, दूसरा 4, तीसरा 1, चौथा 2, पांचवा देखो 3 और छठा 0। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3/2। क्या हो गया भाई, 3/2। तो इस स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स हम लोगों का क्या हुआ बच्चों, तैयार हुआ, है ना। जहां तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, है ना। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए तो हम लोग मैट्रिक्स को सजाना सीख गए भाई, है ना। आइए अब देखिए कुछ रिमेंबर पॉइंट्स। जी हाँ, अर्थात हम लोग मैट्रिक्स में क्या सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैट्रिक्स में आपने सुना कि हम सजा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, सजा सकते हैं, एरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम इससे वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। नो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी मान नहीं आएगा, कोई भी मान नहीं आ सकता है ना। जी हाँ, सिर्फ आप डाटा को रख सकते हैं, है ना, डाटा का रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं, सजा सकते हैं लेकिन रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है कि मैट्रिक्स को हमने कहा कि रेक्टेंगुलर एरे, मतलब आयताकार रूप में आप रख सकते हो। इसका हिंदी क्या बताया था भाई, आयताकार। आयताकार आकृति बना सकते हैं, बना सकते हैं ना भाई, आयताकार आकृति। और आयताकार आकृति का स्ट्रक्चर कैसा हुआ था, AIJ/M/N। अब इस आयताकार आकृति में दो रूप होता है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, जिसको आयताकार अव्यूह कहते हैं,
और आयताकार आव्यूह होने के लिए रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब m और n बराबर नहीं होनी चाहिए, m और n बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। आपको भी पता है, आप आयत खींचते थे जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता था, वह क्या कहलाता था भाई? लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता था तो रेक्टेंगल कहलाता था, और यदि लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता था तो क्या कहलाता था? स्क्वायर। तो यहां भी तो वही है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर एरे मतलब आयताकार आकृति में दो ही आकार होता है, एक आयताकार आव्यूह और दूसरा वर्गाकार आव्यूह। जहां मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात दो ही प्रकार का सजावट हो सकता है भाई। इसके बाद हमारे सामने आता है बच्चों कि ऑर्डर। जहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आकार बताना है मैट्रिक्स का कैसा आकार है तो उसमें आपको रो, नंबर ऑफ रो काउंट करना होगा और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को इस स्ट्रक्चर में लिखना होगा, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसको गुना नहीं पढ़ना है भाई, इसको बाय पढ़ना है। ये साइज बताता है। क्या बताता है भाई? साइज, किस आकार का है ना, ये साइज बताता है ना, किस आकार का है। जैसे हम लोग लिख देते हैं a बराबर AIJ, इसमें लिखते हैं m/n, लिखते हैं ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ रो हो गया कितना भाई? m, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? तो n। है ना। जहां अर्थात ऑर्डर से आपको यह पता चल जाता है कि कितना हॉरिजॉन्टल है और कितना वर्टिकल है, उसकी संख्या कितनी है बच्चों, जिससे कि हम लोगों को मैट्रिक्स का आकार बनाने में मदद मिलता है, मैट्रिक्स को सजाने में मदद मिलता है ना। जहां तो ये आपका है ना रिमार्क चीज जो कि आपको मेमोरी में रखना चाहिए। आइए उसके बाद अगर आपको यह जाननी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो भैया रो की संख्या और कॉलम की संख्या गुना कर दीजिए। मतलब ये कहने का सेंस है कि कोई भी मैट्रिक्स जैसे m/n है भाई ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, इसमें यह जाननी है कि कितना एलिमेंट को इसमें रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा भाई, वह हो जाएगा m इंटू n। जैसे आपको कोई कहे कि भाई ये मैट्रिक्स है 1/2 ऑर्डर का, बताओ इसमें कितना एलिमेंट सजाया गया होगा? भैया 1 इंटू 2 मतलब 2। अगर कहेंगे ये बताओ AIJ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बताओ इसमें कितना एलिमेंट सजाया गया होगा? तो 2 इंटू 2 मतलब 4। अगर कहेंगे कि बताओ 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना एलिमेंट सजाया गया है? तो 3 दूनी 6। समझ रहे हैं? जहां अगर कहेंगे कि 5/3 है, कितना एलिमेंट सजाया गया है? तो 5 या 15। बिल्कुल आसान है। तो जी हाँ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर जानना है तो आप ऑर्डर से भी जान सकते हो। इसलिए ऑर्डर में बहुत सारी चीज है जिससे कि आप उसका फायदा उठा सकते हो, है ना, उसका फायदा उठा सकते हो। तो ये आपका कुछ रिमार्क पॉइंट था, रिमेंबर पॉइंट था बच्चों, जिसकी आपको जानकारी रखनी चाहिए, है ना, जिसका इस्तेमाल आप लोग आगे करेंगे।
समझ रहे हैं? तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और MCQ, जहां अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ट MCQ एक दे रहा हूं। देखिए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। कहूं कि ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट है। टोटल डाटा कितना करना है? तो 13। तो देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6 और फोर्थ ऑप्शन नन। समझिएगा मैंने क्या बोला। ये MCQ है आपके लिए। एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट आपको रखना है। कितना एलिमेंट? 13 एलिमेंट। बताना है कि कितना प्रकार का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, कितना प्रकार का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है इस 13 एलिमेंट को, माने कितने तरह से इसको सजाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैट्रिक्स उसके आकार से होता है बच्चों। अगर डिफरेंट आकार का हो तो बिल्कुल अलग मैट्रिक्स होगा बच्चों, है ना। एलिमेंट सेम रहने के बावजूद भी अगर आकार बदल दिया जाए, आकार माने ऑर्डर बदल जाए, तो डिफरेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है टोटल एलिमेंट। अर्थात आपको याद होगा, अभी तुरंत रिमेंबर पॉइंट में पढ़े थे कि टोटल एलिमेंट क्या होता है? M × n। और इसी को तो आप ऑर्डर बनाते हो M/n। क्या बनाते हो भाई? M/n। तो जरा सोचो 13 को आप M/n के रूप में क्या सब लिख सकते हो? 1/13 और 13/1 और कुछ, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का, है ना, 2 ही रूप बनाया जा सकता है। 13 है तो 1/13 और 13/1 मल्टीप्लाई करें तो 13 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब कितना हो गया? 2 ऑर्डर हुआ, 2 प्रकार का ऑर्डर हुआ। तो 2 प्रकार का ऑर्डर का मतलब है 2 मैट्रिक्स हुआ। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा, है ना। जा बच्चों, तो ये आपका ये हुआ मैट्रिक्स को सजाने का, कितना प्रकार से सजावट किया जा सकता है। समझ गए? चलिए अच्छा, एक और हम आपको इसी पर देते हैं। अगर हम कहें कि 18 है, 18 एलिमेंट हैं, तो बताइए कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो बच्चों देखिए 18 है, ठीक। 18 को आप बताओ डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 18 1/18, ठीक। इसको उल्टा दीजिए तो 18/1। इसका मतलब है इसमें हुआ एक रो और 18 कॉलम, और यहां क्या हुआ? 18 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। चलिए और कुछ हो सकता है। 1 के बाद 2 × 9 18 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए? 18। इसको उल्टाइए 9/2। और कुछ हो सकता है? बिल्कुल 3 से भी हो सकता है। 3 × 6 18 होता है ना, और 6 × 3 क्या 4 से हो सकता है? नहीं, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 नहीं होगा। 5 नहीं होगा। 6 तो ले लिया। इसका मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्रकार का ऑर्डर बन सकता है। और जितना प्रकार का ऑर्डर बनेगा उतना प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा। मतलब क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या होगा भाई बंधु? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो निश्चित तौर पर 6 होगा। कौन सा ऑप्शन देना चाहिए? 6। समझ गए? जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग सजावट करते हैं बच्चों, सजावट का प्रकार काउंटिंग करते हैं, है ना। चलिए समझ गए। आइए अब आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए है, और आपके लिए, जी हां, आप इसको बनाएंगे और अपने अपने मैसेज में जी हाँ डालेंगे बच्चों। जी हाँ, तो देखते हैं आप लोग घर में बना पाते हो कि नहीं। मैंने 32 एलिमेंट दिया और बताना है आपको कि कितना एलिमेंट बनाया जा सकता है। जी हाँ, एलिमेंट कहते हैं, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं बच्चों। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, और आप लोग, है ना, अपने बॉक्स में, है ना, ऑप्शन देके मैसेज भेजना है बच्चों, है ना। तो चलिए आज
हम आपको मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन करवाए, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, सजा सकते हैं, मैट्रिक्स में कौन सा रिमेंबर पॉइंट है जो मेमोरी में रखना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉब्लम को में हेल्प हो सके, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर नए क्लास में, नए जज्बे, नए जुनून के साथ। बाय बच्चों।